राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, काम पर लौटे डॉक्टर। और 15 फरवरी तक कैश में टोल टैक्स देकर वाहनों की हो सकेगी आवाजाही। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। 2021 की शुरुआत देश के लिए उम्मीदों की किरण की तरह है। नए वर्ष में देशवासियों को कोरोना के वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण देश के उद्योग धंधों के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत देश को अपने पैरों पर खड़ा होने की उम्मीद जगाता है। नए वर्ष पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि नए साल में हम सभी को मिलजुल कर देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। नए साल पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समृद्धि, स्वास्थ्य और उल्लास की कामना की है। राज्यपाल फागू चौहान ने नववर्ष के अवसर पर समस्त बिहारवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा है कि नए साल में बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि नए साल में गौरवशाली बिहार का निर्माण होगा। विपक्ष की ओर से भी नए वर्ष पर बिहारवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। इससे पूर्व नए साल के स्वागत में राजधानी पटना के विभिन्न होटलों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाकर नए साल का स्वागत किया। इसके अलावा आम लोगों ने भी अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया है। बड़ी संख्या में लोग विभिन्न टीवी चैनलों पर रंगारंग कार्यक्रम देखकर नए साल का स्वागत किया। प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर 31 दिसंबर की रात 10 बजे से अपने काम पर लौट आए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकार जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ ही अन्य मांगों पर जल्द विचार करेगी। उन पे वापस आ रहे हैं, जो भी उनकी बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन पे सरकार बड़ी गंभीरता से विचार करेगी और जो भी उनकी जायज बातें हैं उन सारी बातों का हम ध्यान रखने वाले हैं। चिकित्सक देख रहे हैं कि आज लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, कठिनाइयां हो रही हैं और मैंने सभी लोगों से अपील किया था कि जनहित में आप सब लोग काम पे वापस आ जाएं। आज सभी लोगों से बातचीत हुई है और सब लोग अब अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव कुंदन सुमन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार उनकी मांगे जल्द पूरी करेगी। और स्वास्थ्य मंत्री सर भी हमारे सामने हैं और वार्ता संपन्न हुआ बढ़िया से और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भी डिमांड था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और हम लोग अपने काम पर आज रात्रि के 10 बजे से लौटेंगे, लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला है। पश्चिम चंपारण के चंदपटिया में प्रवासी मजदूरों द्वारा लगाए गए 28 उद्योगों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की औद्योगिक नीति प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है। इन मजदूरों ने अपनी गृह जिला आकर बाहर से सीखे हुए हुनर से कई उद्योग लगाए हैं और कई लोगों को रोजगार भी दिया है। लेकिन इसके अलावे जो यहाँ बन रहा है या कहीं भी बाहर बनता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो अब जिस तरह का काम हो रहा है जो वहाँ कर रहे थे अब यहाँ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सब जगह जाएगा।
बांका में ई चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के 33 काउंटर बनाए गए थे, जहां दिव्यांगों ने पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और मुद्रा योजना का लाभ लेने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की। इस पर निःशक्तता आयुक्त शिवाजी ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनका पेंशन की समस्या है, राशन की समस्या है, उनको आवास की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, कोई उपकरण चाहिए, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, रेलवे कंसेशन या खेलकूद का है या पुलिस से संबंधित शिकायत या भी किसी से शिकायत है, कोई सुविधा चाहिए, सुरक्षा और संरक्षण चाहिए, तो हम लोग आज संबंधित विभाग को आदेश कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनका समाधान है। और ये राज्य निःशक्तता आयुक्त के अध्यक्षता में ई चलंत न्यायालय का जो शिविर लगाया गया है, इसमें सभी तरह के विभागों में दिव्यांगजनों की किसी भी तरह की शिकायतें और उनको सेवा देने संबंधित सारे कार्यों को आज केंद्र मोड में किया जा रहा है। इसी के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी मैंने भी अपना काउंटर लगाया हुआ है। इधर यहाँ आए दिव्यांगों ने कहा कि ऐसे चलंत न्यायालय का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याएं कुछ कम हो सके। दुकान चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, राशन कार्ड के लिए, राशन नहीं मिल रहा है इसलिए। अररिया के फॉरबिसगंज स्थित कृषि बाजार समिति का जीर्णोद्धार का काम तेज हो गया है। इससे यहां काम करने वाले मजदूर और स्थानीय लोग बेहद खुश हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा। एक रिपोर्ट। अररिया के फॉरबिसगंज कृषि बाजार समिति के दिन बहुत जल्द ही बदलने वाले हैं। सरकार कृषि बाजार की बुनियादी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर यहां सड़क, नाला, सार्वजनिक शौचालय, लाइटिंग, पेयजल और सफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कर रही है। सरकार का लक्ष्य बाजार को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके कृषि उत्पाद को निर्यात करके किसानों को समृद्ध बनाना है। मार्केटिंग यार्ड का काम करवा रहा हूँ। 100-150 लेबर जो अभी कोरोना महामारी से बाहर आए थे, सबको काम दिया हूँ। अपना काम कर रहा है और अपना परिवार का अच्छे तरीके से गुजर कर रहा है और सही क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का यहाँ पे काम हो रहा है। फॉरबिसगंज कृषि बाजार समिति में कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ये निर्माण कार्य करा रही है। सरकार का मकसद सीमावर्ती किसानों का जैविक उत्पाद नेपाल और चीन तक भेजना है। फिलहाल बाजार समिति परिसर में बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 650 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, जिससे यहाँ स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार मिल गया है। कोरोना काल में हम लोग बाहर से आए हैं घर और काम यहाँ पे चल रहा है अच्छा तरीका से। हम लोग जैसे तैसे अपना काम बढ़िया मिल गया है, कर रहे हैं। बाहर से आए हैं यहाँ फॉरबिसगंज काम कर रहे हैं अपना लोकल एरिया में। दिहाड़ी जो हो रहा है मिस्त्री का एकदम 700 रुपया दे रहा है। प्रत्येक दिन का काम रोजगार मिल रहा है। इससे लिए घर परिवार सब सुखी आनंद से चल रहा है। हम कोरोना में फंसे हुए थे, घर आए तो अभी मार्केटिंग यार्ड में काम मिला है, इसीलिए कि 400 रुपया रोज मिल रहा है। अभी काम घर परिवार सही से चल रहा है। नेपाल सीमा पर स्थित फॉरबिसगंज की कृषि बाजार समिति का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। ये जूट, अनाज और कपड़े की सबसे बड़ी मंडी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने इसकी छवि खराब कर दी। लेकिन अब स्थानीय लोगों में एक बार उम्मीद जगी है। यहाँ हो रहे निर्माण से एक बार फिर फॉरबिसगंज कृषि बाजार समिति की रौनक लौटेगी। अररिया से धन्नू मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। पटना बख्तियारपुर समेत देश भर के सभी टोल प्लाजा से अब 15 फरवरी तक टोल टैक्स कैश में देकर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। 100% वाहनों में फास्टैग नहीं लगने के कारण ये फैसला सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिया है। इससे पहले फैसला लिया गया था कि 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी और टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए होगा। कैश देकर आने जाने वाले को दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन 55% वाहनों में फास्टैग नहीं लगने के कारण 15 फरवरी तक टोल प्लाजा से टोल टैक्स कैश देने की मियाद बढ़ा दी गई है।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को बेहतर काम करने के लिए शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में विश्व मौसम विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक अवलोकन के 72वीं बैठक के दौरान पटना मौसम विज्ञान केंद्र को ये दर्जा मिला है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने केंद्र के लिए शानदार उपलब्धि बताया है। अंग्रेजी राज में 1867 में पटना में मौसम वेधशाला की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा स्थापित इस वेधशाला से अंग्रेजी राज में सेना के अलावा मेडिकल और महामारी तथा कई तरह की बीमारियों पर मौसम की पड़ने वाली असर से आगाह करने वाली सूचनाएं सरकार को उपलब्ध कराई जाती थीं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नववर्ष पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नया साल एक नई शुरुआत का अवसर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर नए साल पर दिया नया संदेश। कहा, साल 2021 का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला। पीएम ने 6 राज्यों के 6 शहरों को दी आवास योजना की सौगात। दो जनवरी से देश भर में होगा कोरोना का ड्राई रन। इसका उद्देश्य वैक्सीन से होने वाले नुकसान से होने वाली चुनौतियों से निपटना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज हो सकता है बड़ा फैसला। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की कोरोना वैक्सीन पर बैठक होनी है। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी मंजूरी। आपातकालीन इस्तेमाल की दी इजाजत। केंद्र सरकार ने 8वें दौर की बातचीत से पहले किसान दिल्ली में आज करेंगे मंथन। 80 किसान संगठन लेंगे हिस्सा। दुनिया भर में कोरोना के बीच लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। होटल और पब बंद रहने की वजह से लोगों ने घर पर ही रहकर किया 2021 का स्वागत। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन के लिए 100 से ज्यादा नियुक्तियों का किया ऐलान। 61% महिलाओं को अपनी टीम में दी जगह। अड़तालीस साल बाद आखिर यूरोपीय संघ से बाहर हुआ ब्रिटेन। नए साल से अपने आर्थिक राहें खुद तय करेगा यूके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना काल को प्रवासी मजदूरों ने अवसर में बदला। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। काम पर लौटे डॉक्टर। और 15 फरवरी तक कैश में टोल टैक्स देकर वाहनों से हो सकेगी आवाजाही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल नौ की मुल्क की बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना के दौर को तारिकीन वतन मजदूरों ने मौके में तब्दील किया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, काम पर वापस आए डॉक्टर। पंद्रह फरवरी तक नकद टोल टैक्स अदा कर गाड़ियों की होगी आमदोरफ्त। नाज़रीन आदाब, साल नौ पर आप सभी को दिली मुबारकबाद। खबरों की तफसील के साथ मैं शकील अहमद। 2021 का आगाज़ मुल्क के लिए उम्मीद की किरण की तरह है। नए साल में मुल्क के बाशिंदों को कोरोना का वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों से मईशत में मसलसल दुरुस्तगी का इशारा मिल रहा है। कोरोना वबा की वजह कर मुल्क के सनत व हरफत के बंद होने से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत में मईशत में बेहतरी का इशारा मुल्क को अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद पैदा करता है। साल नौ के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर मुल्क के बाशिंदों को नेक ख्वाहिशात पेश की है। सदर जमहूरिया ने कहा है कि साल नौ में हम लोग मिलजुल कर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाते रहेंगे। नए साल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की बाशिंदों के लिए खुशहाली, सेहतमंदी और फारगुल बाली के लिए दुआ की है। गवर्नर फागू चौहान ने साल नौ के मौके पर बिहार के तमाम बाशिंदों को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की है। गवर्नर ने कहा है कि नए साल में बिहार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने साल नौ की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नए साल में काबिल फ़ख्र बिहार बनेगा। हिज़्ब मुखालिफ ने भी नए साल के मौके पर बिहार के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। इससे कबल साल नौ के इस्तकबाल पर राजधानी पटना के मुख्तलिफ होटलों में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने रक़्स कर नए साल का इस्तकबाल किया। इसके अलावा आम लोगों ने भी अपने अपने तरीके से साल नौ का इस्तकबाल किया। कसीर तादाद में लोग मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर कल्चरल प्रोग्राम देखकर भी नए साल का इस्तकबाल किया। रियासत के 9 मेडिकल कॉलेजों में जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर 31 दिसंबर की रात 10 बजे से अपने काम पर लौट आए हैं। इस ताल्लुक से वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि हुकूमत जूनियर डॉक्टरों के मेहनताना बढ़ाने के साथ ही दीगर मुतालबात पर जल्द गौर करेगी। हमारे राज्य के जूनियर डॉक्टर सब अपने काम पे वापस आ रहे हैं। जो भी उनकी बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उन पे सरकार बड़ी गंभीरता से विचार करेगी और जो भी उनकी जायज़ बातें हैं उन सारी बातों का हम ध्यान रखने वाले हैं। चिकित्सक देख रहे हैं कि आज लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, कठिनाइयाँ हो रही हैं और मैंने सभी लोगों से अपील किया था कि जनहित में आप सब लोग काम पे वापस आ जाएं। आज सभी लोगों से बातचीत हुई है और सब लोग अब अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी कुंदन सुमन ने बताया कि वज़ीर सेहत मंगल पांडे और महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत के साथ बातचीत के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन का इजहार किया है कि हुकूमत उनके मुतालबात जल्द पूरा करेगी। प्रधान सचिव सर से और स्वास्थ्य मंत्री सर भी हमारे सामने हैं और वार्ता संपन्न हुआ बढ़िया से और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भी डिमांड था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और हम लोग अपने काम पर आज रात्रि के 10 बजे से लौट रहे हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के दौर को तारिकीन मजदूरों ने मौके में तब्दील किया है। मगरबी चंपारण के चनपटिया में तारिकीन मजदूरों के जरिए लगाए गए 28 सनतों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की सनती पॉलिसी तारिकीन मजदूरों के लिए नेमत साबित हुई है। इन मजदूरों ने अपने आबाई ज़िला में आकर अपने हुनर के मुताबिक कई सनतें लगाई हैं और कई लोगों को रोज़गार भी दिया है। जैसे ही एक जगह सेंटर डेवलप होगा लेकिन इसके अलावे जो यहाँ बन रहा है या कहीं भी बाहर बनता है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो अब जिस तरह का काम हो रहा है जो वहाँ कर रहे थे अब यहाँ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सब जगह जाएगा।
बांका में ई मोबाइल अदालत मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में माजूरों के लिए 33 काउंटर बनाए गए थे, जिस पर माजूरों से पेंशन, मनरेगा, जॉब कार्ड, वज़ीर-ए-आज़म रिहाइश मनसूबा का फ़ायदा और मुद्रा मनसूबा का फ़ायदा हासिल करने में हो रही परेशानियों की शिकायत की, जिस पर मुतल्लिका कमिश्नर शिवाजी ने अफसरों को फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उनका पेंशन की समस्या है, राशन की समस्या है, उनको आवास की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, कोई उपकरण चाहिए, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, रेलवे कंसेशन या खेलकूद का है या पुलिस से संबंधित शिकायत या फिर किसी से शिकायत है, कोई सुविधा चाहिए, सुरक्षा और संरक्षण चाहिए, तो हम लोग आज संबंधित विभाग को आदेश कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनका समाधान है। और यह राज्य निष्पक्षता आयुक्त के अध्यक्षता में ई चलंत न्यायालय का जो शिविर लगाया गया है, इसमें सभी तरह के विभागों में दिव्यांगजनों की किसी भी तरह की शिकायतें और उनको सेवा देने संबंधित सारे कार्यों को आज कैंप मोड में किया जा रहा है। इसी के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी मैंने भी अपना काउंटर लगाया हुआ है। इधर यहाँ आए माजूरों ने कहा कि ऐसी मोबाइल अदालत मुनक़िद होते रहना चाहिए, जिससे उनके मसाइल कुछ कम हो सके। दुकान चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, चाहिए आपको? चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, राशन कार्ड के लिए राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए। अररिया के फारबिसगंज वाक़े ज़री बाज़ार कमेटी की तजदीदगारी इससे यहाँ काम करने वाले मजदूरों और मकामी लोग बहुत खुश हैं कि उन्हें रोज़गार मिलेगा। एक रिपोर्ट। अररिया के फारबिसगंज कृषि बाजार समिति के दिन बहुत जल्द ही बदलने वाले हैं। सरकार कृषि बाजार की बुनियादी सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ सड़क, नाला, सार्वजनिक शौचालय, लाइटिंग, पेयजल और सफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कर रही है। सरकार का लक्ष्य बाजार को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके कृषि उत्पाद को निर्यात करके किसानों को समृद्ध बनाना है। मार्केटिंग यार्ड का काम करवा रहा हूँ। 100-150 लेबर जो अभी कोरोना महामारी से बाहर आए थे, सबको काम दिया हूँ। अपना काम कर रहा है और अपना परिवार का अच्छे तरीके से गुजर कर रहा है और सही क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी का यहाँ पे काम हो रहा है। फारबिसगंज कृषि बाजार समिति में कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ये निर्माण कार्य करा रही है। सरकार का मकसद सीमावर्ती किसानों का जैविक उत्पाद नेपाल और चीन तक भेजना है। फिलहाल बाजार समिति परिसर में बुनियादी सुविधाओं के लिए लगभग 650 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, जिससे यहाँ स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार मिल गया है। कोरोना काल में हम लोग बाहर से आए हैं घर और काम यहाँ पे चल रहा है अच्छा तरीका से। हम लोग जैसे तैसे अपना काम बढ़िया मिल गया है, कर रहे हैं। बाहर से आए हैं यहाँ फारबिसगंज काम कर रहे हैं अपना लोकल एरिया में। दिहाड़ी जो हो रहा है मिस्त्री का एकदम 700 रुपया दे रहा है, प्रत्येक दिन का काम रोजगार मिल रहा है। इससे लिए घर परिवार सब सुखी आनंद से चल रहा है। हम कोरोना में फंसे हुए थे, घर आए तो अभी मार्केटिंग यार्ड में काम मिला है, इसीलिए कि 400 रुपया रोज मिल रहा है। अभी काम घर परिवार सही से चल रहा है। नेपाल सीमा पर स्थित फारबिसगंज की कृषि बाजार समिति का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। ये जूट, अनाज और कपड़े की सबसे बड़ी मंडी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने इसकी छवि खराब कर दी। लेकिन अब स्थानीय लोगों में एक बार उम्मीद जगी है। यहाँ हो रहे निर्माण से एक बार फिर फारबिसगंज कृषि बाजार समिति की रौनक लौटेगी। अररिया से धन्नू मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना, बख्तियारपुर समेत पूरे मुल्क के सभी टोल प्लाजा से 15 फरवरी तक टोल टैक्स नकद अदा कर गाड़ियाँ आमदोरफ्त कर सकेंगी। 100% गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगने की वजह कर मज़कूरा फैसला वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट ने किया है। इससे कबल फैसला हुआ था कि 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाएगी और टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए होगा। कैश देकर आने जाने वालों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन 55% गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगने की वजह कर 15 फरवरी तक टोल प्लाजा से टैक्स नकद अदायगी की मुद्दत बढ़ा दी गई है।
पटना वाक़ई मौसम साइंस सेंटर को बेहतर काम के लिए सदी मौसम ऑब्जर्वेटरी का दर्जा मिला है। WHO के हेडक्वार्टर से जुड़े साइंसी मतालबे की 72वीं नशिस्त के दौरान पटना मौसम साइंस सेंटर को मज़कूरा दर्जा मिला है। पटना मौसम साइंस सेंटर के डायरेक्टर विवेक सिन्हा ने इसे मरकज़ का शानदार हौसलायाबी करार दिया है। अंग्रेज़ों के दौर में 1867 में पटना में मौसम ऑब्जर्वेटरी कायम हुआ था। ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स के जरिए कायम हुआ इस ऑब्जर्वेटरी से अंग्रेज़ी हुकूमत में फ़ौज के अलावा मेडिकल और वबाई बीमारियों पर मौसम के पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक़ मालूमात हुकूमत को दी जाती थी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने नए साल की मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि नया साल एक नए आगाज़ का मौका होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर नए साल के मौके पर दिया नया पैगाम। उन्होंने कहा कि साल 2021 का फार्मूला दवाई भी कराई भी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखेंगे। PM 6 रियासतों के शहरों को देंगे रिहायशी मंसूबा का तोहफा। दो जनवरी से पूरे मुल्क में होगा कोरोना का ड्राई रन। इसका मकसद वैक्सीन से होने वाले नुकसान के चैलेंजों से निपटना है। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक आज हो सकता है बड़ा फैसला। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक नशिस्त हुई है। फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को आलमी सेहत तंजीम ने दी मंजूरी। इमरजेंसी इस्तेमाल की दी इजाज़त। मरकज़ी हुकूमत से 8वीं दौर की बातचीत से पहले किसान दिल्ली में आज करेंगे सलाह मशवरा। 80 किसान तंजीमें करेंगी शिरकत। पूरी दुनिया में कोरोना के दरमियान लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। होटल और पब बंद रहने की वजह कर लोगों ने घर पर ही नए साल का किया इस्तकबाल। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपनी इंतजामिया के लिए 100 से ज़्यादा मामूरी का ऐलान। 61% ख़वातीन को अपनी टीम में किया शामिल। और 48 साल के बाद आखिरकार यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ ब्रितानिया। नए साल से अपनी माशी राह खुद बनाएगा UK। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल नौ की मुल्क की बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नीतीश कुमार ने कहा कोरोना के दौर को तारिकीन वतन मजदूरों ने मौके में तब्दील किया। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, काम पर वापस आए डॉक्टर। और 15 फरवरी तक नकद टोल टैक्स अदा कर गाड़ियों की होगी आमदोरफ्त। खबरों में बस इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज का फासला बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब।